हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जी एंटरटेनमेंट की। तो कल हमने बात करी थी कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी का मर्जर कैंसिल हो गया है। सोनी ने कहा है कि भाई हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है, इसलिए हमने इस डील को कैंसिल कर दिया है। साथ में उन्होंने पैसे भी मांगे हैं कि भाई ये जो हमने पूरा पूरा सब कुछ किया है इसके अंदर हमको एक लॉस हुआ है, आप उतना पैसा दो। ये खबर आते ही आज जैसा एक्सपेक्टेड था, जो जी एंटरटेनमेंट की शेयर प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए 30% तक। अब नीचे कमेंट में जरूर बताना कि भाई कल वाली वीडियो देख के आज कितने लोगों ने शॉट मारा था, ईमानदारी से बताना। बाकी जो सोनी $90 मिलियन की टर्मिनेशन फीस मांग रहा है, जी वालों ने बोला है कि भाई 366 करोड़ रुपीस तो हमने भी खर्च किए इस मर्जर के अंदर। अब ये मर्जर नहीं हो पाया तो ये नहीं है कि भाई फाइन हम देंगे। देखो सिंपल सी बात, ये मर्जर हो रहा था अच्छा खासा और गोइंका जी को हटाने की बात ही चल रही थी खाली, तो मर्जर हो जाता। बट अब ये मर्जर नहीं हो रहा, शेयर प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन बिठा रखी है इनके ऊपर। और यहाँ पर जो आंकड़ा है ना वो बहुत बड़ा हो गया। सीबी का कहना है जो जी के प्रमोटर्स है ना, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का मिसयूज किया है, मतलब अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ये बहुत बड़ा नंबर है। पहले 200 करोड़ कहा जा रहा था, अब 800 से 1,000 करोड़ तक ये नंबर आ गया है। कहा जा रहा है आने वाले 2-3 महीने में पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर देगा सीबी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्र गोयनका जी जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी है और कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसों को इधर से उधर किया है। अब अगर हम बायजूस की बात करके चले तो उनका फाइनेंशियल ईयर 22 का रिजल्ट आया है। उनके जो लॉसेस है ना वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास है। 82,145.2 करोड़ के उन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। और यहाँ पे अगर मैं रेवेन्यू की बात करके चलूँ ना, जो इनको ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो 120% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 5,014 करोड़ पे पहुंच गया है। और इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि आकाश से आ रहा है। तो समझने की कोशिश करो कितना बड़ा सीन हो रहा है। जो कंपनी के एक्सपेंसेस है ना वो 13,668 करोड़ से ऊपर है। 95% एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब पता नहीं कंपनी का क्या होगा, क्योंकि भाई कंपनी पैसे भी रेस करने का प्लान कर रही है $2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $100 मिलियन। और यहाँ पे देखा जाए 90% डिस्काउंट के ऊपर पैसा रेस कर रही है। अभी रिसेंटली खबर निकल के आई थी, ब्लैक रॉक ने इनकी $1 बिलियन से भी नीचे की वैल्यूएशन कर दी है। बट यहाँ पर अभी पैसा रेस कर रहे हैं अपने करंट इन्वेस्टर से $2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। 2022 के लेट तक इनकी $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी, अब वो 2 बिलियन तक आ गई है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, इसके अंदर जो बायजूस के फाउंडर है वो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी कंपनी के अंदर, मतलब वो अपनी शेयर होल्डिंग को और बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हम ये भी पैटर्न देख रहे हैं कि बायजूस के जो फाउंडर है ये खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी को बचाने के अंदर। तो क्या कुछ अचानक ही बहुत बड़ा होने वाला है बायजूस के साथ में, कि अचानक ही वैल्यूएशन इतनी कम कर दिया जाए, बायजूस अपनी होल्डिंग बढ़ा दे, फिर अचानक ही बम करती हुई कंपनी है भाई हमने ये कर दिया है। ऐसा मुझे भी पहले लगता था, जनरली बताऊं तो। बट ये जो नंबर निकल गया है ना यार, बहुत बड़े नंबर है ये। $1 बिलियन का आप लॉस रिपोर्ट कर रहे हो और 5,000 करोड़ का ही आप रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। जहाँ पे एक जगह पे आपकी मार्केट वैल्यू भी खराब हो रखी है और आपके पास में उतना पैसा भी नहीं है। लेट्स सी क्या होता है बायजूस का। अब अगर हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। Q3 का जो उनका प्रॉफिट है वो 6,071 करोड़ के ऊपर रहा है, फ्लैट ही कह सकते हैं हम इसको। और जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है, 1.58% पे पहुंच गया। लास्ट अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखा जाए तो 1.73% का था। जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 17,732 करोड़ पे पहुंच गया, 26,587 करोड़ के ऊपर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गया है। अगर पहले 9 महीने की बात करके चले तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 17,732 करोड़ पे। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करके चले तो वो भी 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 36,805 करोड़ पे। अब अगर हम HUL की बात करके चले तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। अगर कुछ टाइम पहले की बात करके चले तो HUL ने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके फिक्स मार्जिन को घटाया था 0.6% से। उसके बाद से ही ये चीज शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं भाई मिनिमम हमको बेसिक 5% तो चाहिए ही मार्जिन, और ये जो मार्जिन है इसके अंदर इंसेंटिव्स नहीं आ रहे, इंसेंटिव्स अलग चीजें होनी चाहिए। 11 जनवरी से उन्होंने ताजमहल की जो चाय पत्ती है उसको बैन करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है 25 जनवरी से वो किसान के प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट करना शुरू कर देंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। और अगर हम रिन डिटर्जेंट की बात करके चले तो फरवरी 10 से उसको भी बाइकआउट करने का
प्लान चल रहा है। 1 मार्च तक डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने वाले हैं। देखते हैं HUL मानता है बातों को या फिर नहीं मानता है। वैसे मानना तो पड़ेगा ही। अब अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो उन्होंने बताया 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का माइलस्टोन उन्होंने छू दिया है। देखा जाए तो एक अच्छा नंबर है, पर इससे अच्छी चीज ये है, उनका कहना है यूपीआई क्रेडिट और यूपीआई ऑटो पे का ग्रोथ दिखाई दिया है, लोग यूज कर रहे हैं इस चीजों को। तो क्या आप यूज करते हो या फिर नहीं करते, नीचे कमेंट के अंदर बता देना। क्योंकि अगर मैं बात करके चलूँ तो मैं सिर्फ यूपीआई ऐप अपने बैंक्स वाली यूज करता हूँ, एडिशनल में कोई और यूज ही नहीं करता हूँ। अगली खबर बड़ी खबर है, स्विगी अपनी प्लेटफॉर्म फीस को 5 रुपए से 10 रुपए करने का प्लान कर रहा है। अब भाई यहाँ पर मुझे लग रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके स्विगी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, IPO निकालने का प्लान कर रहा है। पर भाई रेस्टोरेंट ओनर कैसे सर्वाइव करेंगे? अब मुझे लगता है हमारा टाइम भी आ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने का। यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये जो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई जा रही है ये चीज सही है या फिर नहीं है? मेरे हिसाब से अगर आप इनका वो जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है, जो भी प्लान अलग अलग कंपनी के आते हैं, अगर आप वो लेते हो तो शायद ये प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगाते हैं। अगर मैं सही हूं तो नीचे कमेंट में मुझे करेक्ट कर देना। अगली खबर ग्रो की है, तो ग्रो US स्टॉक्स के बिजनेस को बंद कर रहा है अपने। उन्होंने बोला है कॉम्प्लिकेशंस आ रही है बहुत सारी यूजर्स को यूज करने में, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। इसके चलते हम 31 मार्च 2024 को इसको पूरा बंद कर देंगे। उससे पहले अपना जितना भी बैलेंस है, जितने भी स्टॉक्स है, उस सबको विड्रॉ कर लो और निकाल लो। अब देखने वाली बात है क्या ये जो डेट कही जा रही है फाइनल होगी या फिर उसके बाद में भी डेडलाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इंडिया से बाहर के स्टॉक्स लेते हो या फिर नहीं लेते हो? क्योंकि मुझे याद है मैंने यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अभी तक 2 वीडियोस बनाई है इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में। एक मैंने बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट की, ये बात है शायद 2018-19 के आसपास की। लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने बोला था माइक्रोसॉफ्ट ले लो, लिख के दे रहा हूँ 4-5 साल के अंदर दुगना तिगुना हो जाएगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा मेरे को याद है मैंने फेसबुक के ऊपर बनाई थी, जहां पर मैंने बोला था कि भाई आज सब फेसबुक की बुराई कर रहे हैं और फेसबुक के शेयर प्राइसेस नीचे है, अभी देखना फेसबुक जैसे ही बाउंस बैक करेगा सब चाटते हुए दिखाई देंगे, और वही हुआ, फेसबुक के भी दिखे। तो मैंने खाली इंटरनेशनली इन्हीं 2 में इन्वेस्ट किया आज तक। हाँ, एप्पल में एक कॉन्स्टेंटली होता रहता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये इन 3 कंपनीज की तरफ ही देखता हूँ। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इन्वेस्ट करते हो इंटरनेशनल स्टॉक्स में या फिर नहीं? नीचे कमेंट में बताना। अगली खबर फर्न्सन पैटल की है, तो उन्होंने 607 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। जो उनके लॉसेस है वो 10 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, 109 करोड़ के ऊपर उनके लॉसेस पहुंच गए हैं। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करके चलूं, 10 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था उन्होंने, और अब वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया है। अगर इनकी रेवेन्यू की बात करके चले तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ नहीं आई है। 579 करोड़ का इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, जो कि 607 करोड़ पे पहुंचा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 25-30 करोड़ के आसपास में इनका रेवेन्यू बढ़ा है। पर 25-30 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने इतना ज्यादा लॉस रिपोर्ट कर दिया, तो क्या प्रोडक्ट का एडॉप्शन खत्म हो रहा है? जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं उसकी वजह से जो फर्न्सन पैटल था, क्या वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है? इस ट्रेंड से ये पता लग रहा है। अगेन फिर से मैं बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि जो लोग फर्न्सन पैटल यूज करते हैं वो बता पाएंगे। और मैं हमेशा पूछता हूँ, कमेंट में बता दो प्लीज। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके पास उसका आंसर होता है तो कमेंट में बता दिया करो। 3 क्वेश्चन के आंसर होते हैं, तीनों बता दिया करो अलग अलग कमेंट के अंदर। बेसिकली क्या होता है यार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे क्या होता है, मुझे एक ट्रेंड पता लगता है ऑडियंस का, लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो सिमिलरली मैं जानना चाहता हूँ कि फर्न्सन पैटल का ये जो नंबर है क्यों कम हो रहा है, क्या कॉम्पिटिटर की वजह से या एडॉप्शन की वजह से? अगली खबर क्योरफिट की है, तो उन्होंने 150 एम्प्लॉइज को निकाला है अपनी रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर। और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं सारी कंपनियां रीस्ट्रक्चरिंग या फिर अपने लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा फायरिंग कर रही है। अगर हम गूगल की भी बात करके चले तो उनका 2024 का गोल है ड्यूरेबल कॉस्ट सेविंग, मतलब दबा के ले ऑफ करे जाएंगे। AI बना दिया है, AI के ऊपर फोकस किया जाएगा, और जहां जहां AI लोगों को रिप्लेस कर सकता है वहां वहां लोगों को निकाला जाएगा। लास्ट ईयर हमने देखा 12,000 एम्प्लॉयज को निकाला गया था, और कहा जा रहा है इस साल शायद इससे भी ज्यादा बड़ा नंबर हो सकता है। और ये बहुत डरने वाली और खतरनाक चीज है, जिस लेवल का ले ऑफ चल रहा है। तो यही मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, AI अच्छी चीज है, उसको अडॉप्ट कर लो। क्योंकि जो लोग मजाक समझ रहे हैं AI को, पता नहीं लगेगा आने वाले 5-6 साल में कहाँ AI पहुंच जाएगा। उसके बाद लोग कहेंगे ओ ये क्या चीज हो गई है।
अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल अपने आर्टिस्ट को 10% एक्स्ट्रा पे करने वाला है जो ऑडियो का स्पेशल वर्जन डालेंगे। अब जिनको स्पेशल वर्जन नहीं पता, पहले उनको बता देता हूँ। ये एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड है जहाँ पे आपको 3D वाला फील आएगा और ये हाई क्वालिटी साउंड है। तो एप्पल बेसिकली चाहता है उनके पास में स्पेशल साउंड की बहुत बड़ी लाइब्रेरी आ जाए, क्योंकि एप्पल स्पेशल साउंड की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। लॉसलेस भी कह सकते हैं उसको, लॉसलेस कैटेगरी भी इसी के अंदर आती है। अब कहानी क्या है, एप्पल ना अपना विजन प्रो निकाल रहा है, उसके अंदर स्पेशल की बात कर रहा है, अपने आईफोन्स के अंदर भी स्पेशल की बात कर रहा है, अपने ईयरफोन्स के अंदर भी स्पेशल की बात कर रहा है। तो आप स्पेशल तब तक नहीं दे सकते जब तक स्पेशल म्यूजिक नहीं होगा। इसी चक्कर में वो कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज कर रहा है कि भाई स्पेशल साउंड अपलोड करो। अभी देखा जाए तो 5000% इंक्रीज आया है स्पेशल ऑडियो के अंदर 2021 से अगर कंपेयर किया जाए। बट अगेन ये नंबर बहुत छोटा होगा, अभी नंबर नहीं है हमारे पास में, परसेंटेज है। बट आई एम 100% श्योर कि नंबर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम एप्पल की विजन प्रो की बात करके चले ना, अभी तक 150 एप्स ही आई है इसके ऊपर जो कि स्पेसिफिकली विजन प्रो के लिए डिजाइन करी गई है, बाकी सब पोर्ट करी गई है। टोटल एप्पल स्टोर के ऊपर 1.8 मिलियन एप्स है, जिसमें से खाली इतनी हुई है वेबएक्स, जूम वगैरह वगैरह ने डेवलप किए इनके प्लेटफॉर्म के लिए। बट यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, मेटा किसी ने भी बिल्ड नहीं किया, क्योंकि अभी एडॉप्शन नहीं है ना उस लेवल का। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है विजन प्रो फेल ना हो जाए। क्योंकि अगर हम मेटा की बात करके चले ना, मेटा ने भाई कुछ भी प्रोडक्ट बनाया पर उन्होंने पहले निकाल दिया, जिसके चक्कर में उनके बहुत सारी एप्स है, बहुत सारे डेवलपर उसके ऊपर पहले से काम कर रहे हैं। अब कई लोगों को लगेगा ऐसा नहीं होता है, भाई माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था ना फोन के लिए, वो बंद क्यों हुआ? क्योंकि उस पर उतने ज्यादा डेवलपर्स नहीं आए थे, उतनी ज्यादा एप्स नहीं आई थी वहां पर। फिर एट लास्ट उनको भी एंड्रॉइड के ऊपर स्विच करना पड़ गया था। तो कहीं विजन प्रो के साथ भी ऐसा होता हो ना दिखाई दे। बाकी देखते हैं, टाइम बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर 11 लैब्स की है। ये भाई एक AI स्टार्टअप है जो कि वॉइस का क्लोन करती है। मैंने भी अपनी वॉइस के बहुत क्लोन बनाया वहां से। कई बार हम न्यूज के अंदर कुछ कुछ वर्ड में गलत बोल देता हूँ या कुछ होता है तो हम AI क्लोनिंग कर देते हैं। प्लस हमारे जो कोर्सेज हम उसको इंग्लिश में करने का प्लान कर रहे हैं मेरी आवाज के अंदर ही, और मैं रीशूट ना करूं इसके चक्कर में मेरा AI मॉडल हमने बना रखा है और वो हम सेट कर देते हैं कोर्स के ऊपर। तो जल्दी हमारे इंग्लिश वर्जन भी हम निकालेंगे। तो भाई 11 लैब्स देखा जाए तो अच्छा प्रोडक्ट है, बट इनका सपोर्ट बहुत पुअर है, बहुत 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 पुअर है। बट फिर भी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है, $80 मिलियन इन्होंने रेस कर दिया है। दिस इज वेरी गुड। मतलब मैं तो देख के हिल गया था जब मुझे पता लगा इतना पैसा इन्होंने रेस कर लिया है। बट इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा बेकार था। अब अगर मैं मिस्टर बीस्ट की बात करके चलूं, जो एक यूट्यूबर है, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है, उन्होंने बताया कि एक्स के ऊपर उन्होंने एक वीडियो डाली जहां से उनको $263,000 कमाने को मिले एक ही वीडियो से। कुछ टाइम पहले एलॉन मस्क ने मिस्टर बीस्ट को बोला था कि आप डालो तो सही हमारे यहाँ पे कंटेंट। फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा था भाई मेरी वीडियो बहुत पैसों की बनती है और मुझे रिकवर नहीं होगा यहाँ से। बट यहाँ पे जो रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, कई लोगों को कहना है ये रेवेन्यू सही तरीका नहीं है जज करने का कि एक्स से इतना पैसा मिल सकता है। पहली चीज कि जो मिस्टर बीस्ट है वो मिस्टर बीस्ट है, उनके ऊपर ज्यादा बिडिंग हुई होगी, इस चक्कर में हो सकता है ये नंबर्स आगे पीछे के हो। और प्लस मिस्टर बीस्ट ने कितना पैसा कमाया ये ट्विटर शोकेस कर सकता है। शोकेस ट्विटर की बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग मीडियम हो सकता है। तो मुझे लगता है 6 महीने में पूरी पूरी कहानी समझ में आएगी क्या चीज सही है क्या फिर नहीं है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है गोल्ड और सिल्वर्स के ऊपर, और इससे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट को रेगुलेट करने का प्लान कर रही है ताकि डोमेस्टिक कंट्रोल किया जाए, ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। अब अगर मैं सेबी की बात करके चलूं तो भाई वो फॉरेन ओनरशिप के ऊपर नए रूल्स लेके आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स हो गए उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना 1 फरवरी से ही। अब बेसिकली सेबी मैनिपुलेशन के लिए ये चीज कर रही है, पर अगर अनऑफिशियल सोर्सेस की बात करके चले तो इसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से जा सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर। बाकी जो लोग कंप्लाइंट नहीं होंगे गवर्नमेंट के साथ में उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन आने वाली है, हर एक के ऊपर नहीं आएगी। बाकी तो टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करके चले तो हांगकांग से आगे निकल गई है, 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है इंडिया। और ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करके चलूँ तो आप देख सकते हैं कैसा रहा इंडेक्स, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी आज मार्केट घटती हुई दिखाई दी है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज़ ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।